अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। पंजाब हुकूमत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को मीनारे पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत ना देने के फैसले पर डट गई। हुकूमत पंजाब के मुताबिक सूबे में 300 से जायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के नोटिफिकेशन के बाद मजीद नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। ज़राए का कहना है कि पंजाब में कोरोना केसेस की शरह 4 और लाहौर में 8% हो चुकी है, जबकि लाहौर में दहशतगर्दी के मुमकिना खदशे के बाइस हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक जब कोरोना फैल रहा हो और दहशतगर्दी का खदशा हो तो जलसे की इजाजत देना मुमकिन नहीं है। ज़राए का कहना है कि अवाम खुद को कोरोना से बचाने के लिए इज्तिमात में ना जाए। ख्याल रहे कि PDM ने 13 दिसंबर को मीनारे पाकिस्तान से मुतसिल ग्राउंड पर जलसे का ऐलान कर रखा है। पंजाब हुकूमत की जानिब से PDM को जलसे की इजाजत नहीं दी गई, जबकि वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि हम अपोजिशन को ना जलसे की इजाजत देंगे और ना ही उन्हें जलसे से रोकेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिंध पुलिस में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पास 93 ASIs में ऑफर ऑर्डर तकसीम किए। SPSC पास ASIs में 6 फीमेल ASIs भी शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध ने कमीशन के जरिए मुंतखब होने वाले ASIs को मुबारकबाद पेश की। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि मुझे खुशी है कि लड़कों के साथ हमारी बेटियां मुकाबला करके कमीशन पास करके ASIs बन गई हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि नए ASIs को पुलिस में ईमानदारी और सच्चाई से काम करना है। तकरीब में आमद पर वज़ीर आला सिंध को सलामी पेश की गई। इस पुरवकार तकरीब में निसार अहमद खोड़ो, सुहेल अनवर सियाल, MNA खुर्शीद जुनेजो, जमील सुमरो और IG पुलिस ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट से सर्कुलर रेलवे केस में तौहीन अदालत का नोटिस वापस लेने की इस्तदा कर दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भेजे गए तौहीन अदालत के नोटिस पर अपना जवाब जमा करवा दिया। वज़ीर आला सिंध ने अपने जवाब में बताया कि कराची सर्कुलर रेलवे का फिजिबिलिटी रिकॉर्ड 3 माह में बना। विफाक की सुस्ती के बावजूद सिंध हुकूमत ने मंसूबे पर तेजी से काम किया। विफाकी हुकूमत ने 2017 में सर्कुलर रेलवे में दिलचस्पी लेना छोड़ दी थी। उन्होंने मजीद कहा कि महकमा ट्रांसपोर्ट ने 14 नवंबर को समरी काबीना में पेश की। कोरोना का शिकार था, इसलिए काबीना की मीटिंग मुलतवी हो गई। मुराद अली शाह का अपने जवाब में यह भी कहना था कि FWO को 1 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी। 9 दिसंबर को FWO को बकिया 15 करोड़ रुपए भी जारी करने की मंजूरी दी। उन्होंने अदालत को मजीद बताया कि कराची को जदीद मास ट्रांजिट निजाम की जरूरत है। सर्कुलर रेलवे को ऐसे बहाल किया जाए कि जदीद मास ट्रांजिट निजाम मुतासिर ना हो। वज़ीर आला सिंध का मजीद कहना था कि अदालत हुक्म दे तो जदीद सर्कुलर रेलवे के लिए 3 अरब देने को तैयार हैं। ओबाड़ों के रिहायशी गुंगे बहरे और खसूसी माजूर अफराद का निजी और सरकारी सतह पर रोजगार ना मिलने पर भूख और फाका कशी की जिंदगी से तंग होकर नेशनल प्रेस क्लब ओबाड़ों के सामने एहतजाजी मुजाहरा। मजीद जानते हैं अब्दुल फताह अवान की इस रिपोर्ट में। ओबाड़ों के खुसूसी माजूर रियाज अहमद पंवार ने अपने गुंगे बहरे साथियों के हमरा नेशनल प्रेस क्लब ओबाड़ों के सामने दरख्वास्त हाथों में उठाकर इशारों की जबान में एहतजाजी मुजाहरा किया। दरख्वास्त में ये इस्तदा थी कि हम बचपन से ही सुनने और बोलने जैसी नेमत से महरूम हैं और इसके बावजूद तालीम याफ्ता हैं। हम गरीब मस्कीन लोग हैं। बेरोजगारी के बाइस हमारे घरों के चूल्हे बुझ चुके हैं। गुज़श्ता कई सालों से निजी और सरकारी इदारों में नौकरी तलाश की, मगर कोई दाद रसी नहीं मिली और ना ही हुकूमत की जानिब से कोई ताउन किया गया, जिसके बाइस हम बेरोजगारी और फाका कशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हम ह्यूमन राइट्स टीम तहफ़्फ़ुज़ बराए इंसानी हकूक़ और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से पुरज़ोर अपील करते हैं कि हमें खसूसी माजूर कोटे के तहत सरकारी नौकरी दी जाए ताकि हम अपना गुजर बसर कर सकें। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान खान की हुकूमत को अवाम की जान छोड़ना होगी, सिर्फ कलमदान की तब्दीली से मसला हल नहीं होगा।
मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा है कि हुकूमत में बैठे लोग रोज छुप छुप कर मरियम नवाज की रैलियां देखते हैं, कभी किसी के जरिए तो कभी किसी के जरिए डायलॉग का पैगाम भिजवा रहे हैं। कल पूरे लाहौर में अवामी सैलाब ने आटा चोरों के खिलाफ रेफरेंडम दे दिया है। मरियम औरंगजेब का मजीद कहना था कि जब तक ऊपर बैठा शख्स नाअहल होगा, पोर्टफोलियो बदलने से कोई फायदा नहीं होगा। इमरान खान को समझ आ गई है। उन्होंने कहा कि जलसे नहीं रोकूंगा, लेकिन कुर्सियां लगाने वालों पर पर्चे दूंगा। उन्होंने कहा कि नालायकों ने डीजे बट को गिरफ्तार कर लिया। इतनी छोटी हरकत पर उतर आए कि कल मरियम नवाज ने जिस बट कड़ाई से खाना खाया उस पर भी एफआईआर कटवा दी। जूनागढ़ के नए वजीर आजम ने हल्फ उठा लिया। नए वजीर आजम के मुंतखब होने पर नवाब जहांगीर खानजी ने रियासत जूनागढ़ के बासियों को मुबारकबाद पेश की। मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस सदीकी की इस रिपोर्ट में। जूनागढ़ के वजीर आजम की तकरीब हलबरदारी जूनागढ़ हाउस कराची में मुनक्किद हुई, जिसमें जूनागढ़ के 11वें नवाब मोहम्मद जहांगीर खान खानजी के अलावा जूनागढ़ रियासत के स्टेट कौंसिल के मेंबरान समेत पाकिस्तान की अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस्लाही जमात के सरबराह खानवादा हजरत सखी सुल्तान बाहू, हजरत सुल्तान मोहम्मद अली नवाब ऑफ जूनागढ़ की खसूसी दावत पर शरीक हुए, जबकि वली अहद रियासत जूनागढ़ नवाबजादा अली मुर्तजा खान जी भी मौजूद थे। जूनागढ़ रियासत के दीवान से नवाब ऑफ जूनागढ़ नवाब मोहम्मद जहांगीर खान जी ने बाकायदा हल्फ लिया और इस मौका पर नए वजीर आजम सुल्तान अहमद अली को जूनागढ़ रियासत की रिवायती दस्तार पहनाई और उन्हें शाही फरमान भी दिया गया। तकरीब से खिताब करते हुए रियासत जूनागढ़ के 11वें नवाब मोहम्मद जहांगीर खान जी ने कहा कि हमारे दादा नवाब मोहब्बत खान जी ने 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान से बाकायदा इल्हाक करके जूनागढ़ रियासत की तमाम सरकारी इमारतों पर पाकिस्तानी परचम लहराकर इस बात का ऐलान किया था कि जूनागढ़ रियासत अब पाकिस्तान का हिस्सा है। उन्होंने मजीद कहा कि हमें यकीन है कि हुकूमत पाकिस्तान जूनागढ़ रियासत को भारतीय कब्जे से आज़ाद कराने के लिए सिफारती जद्दोजहद के साथ अब अमली जद्दोजहद भी करेगी। नवाब जहांगीर खान जी ने पाकिस्तान के पॉलिटिकल नक्शे में जूनागढ़ रियासत को शामिल करने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर नए वजीर आजम सुल्तान अहमद अली ने कहा कि जूनागढ़ पाकिस्तान है, ये एक नारा नहीं बल्कि एक मकसद है जिसकी तकमील के लिए मैं अपनी सारी जिंदगी वक्फ करूंगा। पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से पीपल्स सेक्रेटेरिएट कराची में सिंध सकाफत और यौम तासीस के हवाले से शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं सरवत जवी और कैमरामैन इकबाल सवाती की इस रिपोर्ट में। सिंध के सकाफत के दिन के हवाले से मुनक़दा तकरीब में सदर पीपल्स पार्टी सिंध निसार खोड़ो, रुकने सिंध असेंबली शमीम मुमताज़, फरीद अंसारी इंचार्ज पीपल्स सेक्रेटेरिएट कराची और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इस पुरमसरत मौके पर निसार खोड़ो ने कहा कि मैं क्यों ना सिंध पर फख्र करूं, जब भुट्टो भी सिंध का, बेनज़ीर भी सिंध की, आसिफ अली जरदारी भी सिंध का और बिलावल भुट्टो भी सिंध का। भुट्टो ने कहा था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, सिलेक्टेड नहीं होंगे, जब तक रहेगा पाकिस्तान तब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि मैं आज एलानिया कहता हूँ, हाँ मुझे एनआरओ चाहिए, जिसका मतलब नियाजी रिमूवल ऑर्डिनेंस है। सदर ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ नियाज खास खेली ने कहा कि सिंध में रहने वाले तमाम रंग और नस्ल के लोग प्रोग्राम में शरीक हैं और सिंध सकाफत से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, जबकि रुकने सिंध असेंबली शमीम मुमताज़ का कहना था कि जरदारी ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाकर पाकिस्तान बचाया। आज हम आसिफ अली जरदारी के पाकिस्तान में हैं, बिलावल के पाकिस्तान में हैं, जबकि जनरल सेक्रेटरी पीपी जावेद नागौरी ने कहा कि पाकिस्तान में असल तब्दीली शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो लाए, जो असल में गरीबों मजलूमों की आवाज़ बने। पीपल्स सेक्रेटेरिएट कराची में सिंध सकाफत के दिन के हवाले से तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। जो है वो कल्चर डे के हवाले से है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि ये महीना हमारे लिए हमारी पार्टी का वजूद आया था और हम लोग ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क़याम आया था। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसके वजह से आज मेरा मुल्क मजबूत है। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो है जिसने एटम बम दिया, ये बेनज़ीर भुट्टो है जिसने मिसाइल दिया, और ये दोनों चीज़ें हमारे मुल्क की ज़मानत बन गई है।
आज हमारी पाक फौज अगर इंडिया के आंखों में आंखें डाल के बात करती है तो ये अल्लाह के बाद भुट्टो बेनज़ीर का एहसान है। भी जागिल है रोज़ बरोज़ अञा वधीक जागदा वेंदा, उन में नौजवान भी शामिल आहिनि त पोड़ा भी शामिल आहिनि। वो पंहिंजी टोपी जी इज़त करणु ॼाणनि था, हुन 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 अजरक जी भी टोपी इज़त करणु चाहिनि था, सॼी सिंध जी इज़त करणु चाहींदा। खूबसूरत सी ये महफिल सजाई। और दूसरा मैं शुक्रिया अदा करूंगी मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जिसने इस डे को मनाने की इब्तिदा की, चाहे किसी भी सन में की गई। फिर मैं शुक्रिया अदा करूंगी अपनी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जिनका आज हम 53वां यौम तासीस भी मना रहे हैं और खुशी का केक भी इंशाल्लाह काटा जाएगा, काटा भी है हम लोगों ने। और मैं मुबारकबाद दूंगी अपनी सिंध धरती को, जिसने इतने अच्छे सपूत अपने पैदा किए, चाहे वो ख़वातीन हो चाहे वो मर्द हो, कि जो आज हम एक कल्चर के तौर पे यहाँ जमा हैं कि मेरा कल्चर है अजरक और टोपी। ये अजरक टोपी का दिन हम आल सिंध पीपल्स पार्टी की तरफ से ये मनाया जा रहा है और हम ये हर साल प्रोग्राम ये करते हैं। ये आज पूरी सिंध में नहीं पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। ये आज जो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस का केक, 53 यौम तासीस का केक काटेंगे और हमारे कायदीन आएंगे इंशाल्लाह। ये हम हर साल प्रोग्राम करते हैं और ये कल्चर है हमारी, जैसे मोहन को दड़ोए हमारे पुराने जो का और आसार कदरिया जो का। भारत में किसानों के हकूक के लिए किसान तहरीक ने दुनिया भर का रुख कर लिया। किसान तहरीक की आलमी तौर पर जमातों में इजाफा। बर्लिन से मतीउल्लाह की रिपोर्ट देखते हैं। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन किसान तहरीक की हिमायत में निकाली जाने वाली रैली के मुकर्ररीन ने किसानों पर पुलिस की जानिब से आंसू गैस और वाटर कैनन के इस्तेमाल पर शदीद अल्फाज में मुसम्मत की। भारत के सूबा पंजाब के सिंह बरादरी और हिंदुस्तान के किसानों के साथ इज़हार हमदर्दी करते हुए उनके हकूक के लिए जर्मनी में किसानों के मुतालबात की मंजूरी तक मुजाहरे शुरू करने का ऐलान कर दिया। जर्मनी में मुकीम भारतीय पंजाब के सिंह बरादरी और मुख्तलिफ इंसानी हकूक की तंजीमों ने किसान यूनियन की हिमायत में सेंट्रल बर्लिन से एहतजाजी रैली भी निकाली। मुजाहिरीन भारतीय हुकूमत और उनके किसान दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ नारे लगा रहे थे। वाज़ेह है कि भारत में किसान ज़राई शोबे में हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करवाई गई इस्लाहात की मुखालफत में मुल्क गिर एहतजाज हो रहा है। एडिशनल आईजी ऑफिस में मुनाकिदा तकरीब में एडिशनल आईजी पुलिस हैदराबाद रीजन डॉक्टर जमील अहमद और एआईजी एस्टेब्लिशमेंट हैदराबाद रीजन करमुल्ला सोमरो ने सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने वाली खवातीन को बैजेस लगाते हुए मुबारकबाद पेश की। मजीद जानते हैं मोइनुल्लाह शाह की इस रिपोर्ट में। तकरीब के मौके पर डॉक्टर जमील अहमद ने सब इंस्पेक्टर रेहाना लगारी और संधू बेग को इंस्पेक्टर के ओहदे के बैजेस लगाते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डॉक्टर जमील अहमद ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी इसी मेहनत और जांफिशानी से फराइज मनसबी अदा करने का ये सिलसिला जारी रहेगा और अल्लाह पाक ने जो आपको इख्तियारात अता किए हैं उन्हें मजलूमों की दादरसी और उनके कानूनी मसाइल के हल और आसानियां तकसीम करने में सर्फ करेंगे। मुटियारी से खबर बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आपको बताएं कि मुटियारी में गैस बंदिश और कम प्रेशर होने पर लकड़ी का इस्तेमाल बढ़ा दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अली फैजान की इस रिपोर्ट में। मटियारी में गैस इंतजामिया की नाअहली और लापरवाही की वजह से मटियारी शहर में कई घंटे गैस प्रेशर न होने मामूल बन गया। सर्दियों के आगाज़ से ही मटियारी के मुख्तलिफ इलाके गैस से महरूम हो गए। गैस ना मिलने और कम प्रेशर की वजह से शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी पकाना महाल बन गया। गैस की बढ़ती हुई लोड शेडिंग के तंग आवाम ने घरों के चूल्हा गर्म करने के लिए लकड़ियां जलाने पर मजबूर है, जिससे शहरियों की परेशानी में और इजाफा हो गया। शहरियों का कहना है कि हम गैस के कम प्रेशर की वजह से हमें शदीद मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। खाना पकाने से भी हम महरूम हो गए। घरों की ख्वातीन भी शदीद परेशानी में मुब्तला हो गई। उन्होंने कहा है कि हमने काफ़ी बार सुई गैस इंतज़ामिया को आगाह भी किया है, मगर वो अपने अफसर का नंबर देने से भी इनकार कर देते हैं। मटियारी के शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि हर माह हम गैस का बिल भी अदा करते हैं, आखिर हमसे इतना जुल्म क्यों? वज़ीर आला सिंध और दीगर आला हुकाम नोटिस लेकर हमें गैस फराम किया जाए ताकि हम 2 वक्त की रोटी पका सकें। सियासी कशीदगी कैसे कम होगी? वज़ीर आज़म ने गवर्नर पंजाब को अहम मुलाकात के लिए तलब कर लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर वज़ीर आज़म को सियासी सूरत हाल के तनाजुर में तजावीज़ देंगे। हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च कब होगा? PDM ने ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद जाने से कबल गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से
अहम सलाह मशवरे भी किए। ख्याल रहे कि अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट ने 13 दिसंबर को लाहौर के मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान कर रखा है, जबकि जनवरी के पहले हफ्ते में लॉन्ग मार्च का भी इरादा है। इसके साथ साथ अपोजिशन अरकान कौमी और सूबाई असेंबली अपने इस्तीफे पार्टी क़यादत को भिजवा रहे हैं। मुल्क में डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा, सोने की कीमत में इस्तेहकाम। इंटर बैंक में डॉलर 14 पैसे सस्ता हुआ और कारोबार के इख्तिताम पर इंटर बैंक में डॉलर 160.13 रुपए का रहा, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कद्र 160.50 रुपए पर बरकरार रही। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में फी तोला सोने की कीमत गुज़िश्ता रोज़ की कीमत 1,10,450 रुपए पर बरकरार रही, जबकि 10 ग्राम सोने की कद्र भी 94,693 रुपए है, जबकि आलमी सराफा बाजार में भी कीमतें बरकरार रहीं और बगैर किसी इजाफे और कमी के सोने की कीमत $1837 फी ऑन से। और अब एक नज़र DNN स्पोर्ट्स पर। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। साइकिलिंग के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी, CVO पर बाकायदा ट्रैक बना दिया गया। शहर कायद में रहने वाले साइकिलिंग के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी है कि CVO पर अब बाकायदा ट्रैक बना दिया गया है। CVO पर कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन की जानिब से बनाए जाने वाले 3 किलोमीटर के ट्रैक का इफ्तिताह डायरेक्टर लैंड मिलिट्री आदिल रफीक सिद्दीकी ने कर दिया। CVO पर वाक़ निशान पाकिस्तान के करीब साहिल से मुतसिल फुटपाथ पर साइकिलिंग के शौकीन अफराद के लिए ट्रैक बनाया गया है। और अब DNN एंटरटेनमेंट शाहिद अली खान की रिपोर्ट देखते हैं। अदाकारा माया अली और अदाकार शहरयार मुनव्वर की मंगनी के हवाले से कयास आराइयां। खूबरू अदाकारा माया अली और अदाकार शहरयार मुनव्वर ने हाल ही में एक क्लॉथिंग ब्रांड के लिए एक फोटो शूट करवाया है। माया अली की जानिब से इस फोटो की चंद तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी मद्दाहों के साथ शेयर की गई, जिन पर मद्दाहों की जानिब से खूब तारीफी कॉमेंट्स और लाइक्स आ रहे हैं। न्यूज रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।